मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन को दबाएं, उसके बाद इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एसीएमएस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, इसके पिछले वीडियो में मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिस्कस किया था। आज मैं इसका एप्लीकेशन बताने जा रहा हूं। क्लियर? जिसका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer। यानी यस एग्जामिनेशन में 40 मार्क्स ऑब्टेन करता है। अगर वह सही जवाब देता है तो एक क्वेश्चन पर 3 मार्क्स मिलता है, और अगर वह गलत जवाब देता है तो एक क्वेश्चन पर 1 मार्क्स उसका कट जाता है ना। हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, फिर करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स दिया जाता है, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। अगर इनकरेक्ट आंसर होता है तो 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, तो यस का स्कोर कितना हो जाएगा? 50 मार्क्स हो जाएगा। ये सेकेंड केस है। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो कहा जाता है कि बताइए कि टेस्ट में क्वेश्चन की संख्या क्या था, वो डिमांड किया जा रहा है। तो ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ correct answers equal to x and number of incorrect answer equal to y। so therefore total number of question कितना हो जाएगा? total number of questions, यानी x करेक्ट आंसर देते हैं और y क्या इनकरेक्ट आंसर देते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो जाएगा? x प्लस वाई, यही ना। तो केस फर्स्ट में चलता हूं। देखिए केस फर्स्ट में क्या कर रहा है। यस स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, प्रत्येक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलता है। तो मार्क्स फॉर ऑल करेक्ट आंसर्स इक्वल टू नंबर ऑफ करेक्ट आंसर x, यानी एक करेक्ट आंसर देते हैं तो 3 मार्क्स मिलता है। अगर आप x करेक्ट आंसर देते हैं तो कितना मार्क्स मिलेगा? 3 × x यानी 3x। एंड मार्क्स फॉर ऑल इनकरेक्ट आंसर्स, अगर एक इनकरेक्ट आंसर होता है तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितना देते हैं? y, तो कितना मार्क्स डिडक्ट होगा? y मार्क्स। कैसे? 1 × y यानी y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x - y, तो जब इनकरेक्ट आंसर में जो आपने मार्क्स प्राप्त किया और जो करेक्ट आंसर है उसके मार्क्स को जब माइनस कर दीजिएगा तो दोनों मार्क्स का डिफरेंस कितना मिला है? 40 मार्क्स है ना। इक्वल टू लिखेंगे 40। ये केस फर्स्ट हो गया। अब केस सेकेंड में चलते हैं। केस सेकेंड में हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी करेक्ट आंसर पर 4 मार्क्स मिलता है। तो हम ऐसा करते हैं सेकेंड केस में, मार्क्स फॉर ऑल करेक्ट आंसर इक्वल टू कितना होगा? 4x। एक करेक्ट आंसर पर 4 मार्क्स, सो x करेक्ट आंसर पर 4 × x यानी 4x। नेक्स्ट मार्क्स फॉर ऑल इनकरेक्ट आंसर, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितना है? y, तो कितना मार्क डिडक्ट होगा? 2 × y यानी 2y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेक्ट आंसर में जब इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स को माइनस कर दीजिएगा तो यस कितना मार्क्स प्राप्त करेगा? 50 मार्क्स। यहाँ लिख दीजिए 50। राइट। तो 2 इक्वेशन बन गया, यह इक्वेशन फर्स्ट है और यह इक्वेशन सेकेंड है। क्लियर? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। क्योंकि मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स का एप्लीकेशन में डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का ही यहाँ मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन इस दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन मेथड हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, अब जो इच्छा है उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हेयर A1 क्या है? A1 3 है ना। B1
y का कोफिशिएंट यानी -1, और C1 क्या होगा -40। चूँकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 40 को लेफ्ट साइड लाना पड़ेगा, तो -40 होगा, तो C1 हो जाएगा -40। A2 x का कोफिशिएंट यानी 4, सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट। B2 इस सेकेंड इक्वेशन का y का कोफिशिएंट यानी -2, और C2 कितना दिया हुआ है -50। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का मैं फार्मूला बताया था, याद होगा, BC/AB, ये आपका तरीका बताया था। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ माइनस कर दीजिए, इसमें भी माइनस कर दीजिए, इसमें 1 लगाइए, इसमें 2 लगाइए, और फिर आपस में दोनों सफिक्स को इंटरचेंज कर लीजिए, यानी B2 और ये C1। इसमें भी 1 लगाइए सफिक्स, इसमें 2 लगाइए, फिर दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लीजिए, तो क्या होगा A2 एंड B1 इक्वल टू, तो B1 का वैल्यू दिया हुआ है -1, तो शिफ्ट कर दीजिए इसमें, -1 मल्टीप्लाई C2 का वैल्यू -50, तो रख दीजिए -50, माइनस वैल्यू ऑफ B2 -2 एंड वैल्यू ऑफ C1 -40 डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ A1 3 मल्टीप्लाई एंड वैल्यू ऑफ B2 -2 माइनस वैल्यू ऑफ A2 4 मल्टीप्लाई और वैल्यू ऑफ B1 -1। इसको सॉल्व कीजिए, यानी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यानी 1 मल्टीप्लाई 50। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस होगा। 40 मल्टीप्लाई 2 80 डिवाइड बाय, इसका साइन क्या है प्लस है, इसका साइन क्या है माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और 3 मल्टीप्लाई 2 6 यानी -6, माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू 50 माइनस 80 कितना होगा -30 डिवाइड बाय -6 प्लस 4 यानी -2। सो इम्प्लाइज x का वैल्यू कितना मिलेगा 15 मिलेगा ना, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल और ये 32 से कैंसिल हो जाएगा। सो x का वैल्यू निकल गया 15। अब हमें y का वैल्यू निकालना है, चलते हैं फिर y का वैल्यू निकाल कर दिखाते हैं। तो y का फार्मूला में बताया था नियम CA/AB, सर याद होगा, मैं ट्रायंगल के हेल्प से मैं बताया था। फिर एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। ABC, इसको स्मॉल a मानिए, इसको स्मॉल b मानिए, इसको स्मॉल c मानिए। हम बेस से स्टार्ट करेंगे, तो BC x के जो x का फार्मूला मैं लिखा हूँ उसको ऊपर में लिखेंगे BC, और y का जब फार्मूला लिखूँगा तो BC के बाद कौन सा साइड आएगा CA, तो मैं लिखूँगा CA, और जो बच गया है साइड लेफ्ट साइड उससे हम डिवाइड कर देंगे AB, और इसको भी इसी साइड से हम डिवाइड कर देंगे। ये मैं आपको ट्रिक बताया था। इक्वल टू, इसमें सफिक्स लगा दीजिए C1 एंड A2, अब बीच में माइनस, दोनों सफिक्स को इंटरचेंज कर लीजिए, तो C2/A1, और ये AB है तो ये इसको आप क्या लिख सकते हैं A1B2 अब माइनस, अगेन आपस में दोनों सफिक्स को इंटरचेंज कर लीजिए A2B1। सो ये y का फार्मूला हो गया, राइट। ये फार्मूला मत लिख दीजिएगा एग्जामिनेशन में, ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा हूँ, राइट ना। इक्वल टू, अब वैल्यू ऑफ C1 देखिए क्या है, C1 का वैल्यू -40 है, तो रख दीजिए इसमें -40 मल्टीप्लाई A2 का वैल्यू 4 है, यहाँ शिफ्ट कर दीजिए 4 माइनस C2 का वैल्यू यहाँ है देखिए -50, तो C2 के प्लेस पर रख दीजिए -50 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ A1 3, यहाँ लिख दीजिए 3 अपॉन, एंड इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का वैल्यू सेम ही है ना, तो आपको क्या करना है इसी को देखकर लिख दीजिए, जैसा है वैसे आप लिख दीजिए 3 मल्टीप्लाई -2 अब -4 मल्टीप्लाई -1। क्लियर। तो -40 मल्टीप्लाई 4 -160 माइनस माइनस प्लस 50 मल्टीप्लाई 3 150 डिवाइड बाय इसका सलूशन यहाँ दिया हुआ है -6 + 4, तो -6 + 4 इक्वल टू, अब वो -160 + 150 कितना हो जाएगा -10 होगा, और -6 + 4 -2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना निकलेगा 5। तो x क्या है नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितना है 15 एंड नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितना है 5। ये तो दोनों निकल गया। मांग क्या रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस मांग रहा है, तो चलिए सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होगा
x प्लस वाई, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर प्लस नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर। सो x का वैल्यू 15 और y का वैल्यू कितना आया 5, सो इक्वल टू 20। ये आंसर हो गया। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कितना था 20, राइट। फिर सेकेंड क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं देखता हूँ कि मांगा क्या जा रहा है, क्या डिमांड कर रहा है क्वेश्चंस। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स, क्या दो कार्स का स्पीड क्या होगा वो आपको निकालना है ना। तो पहले मैं क्या, चूंकि दो कार्स है तो फर्स्ट कार का स्पीड्स को मैं मान लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर और सेकेंड कार के स्पीड को मान लेता हूँ y किलोमीटर पर आवर। इतना पहले लिख दीजिए, बाद में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए, लेट स्पीड ऑफ द कार फर्स्ट इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द कार सेकेंड इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अब मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। दो प्लेसेस है A एंड B, दोनों प्लेसेस एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर प्लेस A है और यह प्लेस B है, दोनों प्लेस की बीच की दूरी कितना है 100 किलोमीटर है, यानी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह 100 किलोमीटर है, राइट। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A, पहला कार A से स्टार्ट होता है, ये कार फर्स्ट है, कार फर्स्ट A से स्टार्ट होता है। एंड अनदर फ्रॉम B, और दूसरा कार B से स्टार्ट होता है। एट द सेम टाइम, एक ही समय में, राइट। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, कार फर्स्ट का भी डायरेक्शन लेफ्ट से राइट है और कार सेकेंड का भी डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की ओर है, यानी सेम डायरेक्शन में है। एट डिफरेंट स्पीड, कार ए का स्पीड और कार बी का स्पीड सेम नहीं है, डिफरेंट स्पीड्स है। क्लियर। दे मीट इन 5 आवर्स, तो एक दूसरे से 5 घंटे के बाद मिलता है। तो सपोज कीजिए कि ए और बी एक दूसरे से कहाँ पर जाकर मिलता है, सी पॉइंट पर जाकर मिलता है, यहाँ पर जाकर मिलता है। कितने घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद। कि ए सी तक पहुँचने में 5 आवर्स लगाता है, कहीं ना मतलब हुआ, और बी भी सी तक पहुंचने में 5 आवर्स लगाता है। इसका मतलब क्या है कि ए का स्पीड ज़्यादा होगा और बी का स्पीड कम होगा। इस केस फर्स्ट से जो इन्फॉर्मेशन निकलता है पहले मैं उसको निकाल लेता हूं, तब मैं सेकेंड केस की ओर में चलूँगा। चलिए, ये केस फर्स्ट है, राइट। लिखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार फर्स्ट इक्वल टू, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ए से सी तक, ये होगा AC इम्प्लाइज। और डिस्टेंस का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यही ना होता है, इक्वल टू AC इम्प्लाइज। स्पीड कितना दिया हुआ है कार फर्स्ट का, यहाँ मैं लिखा हूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार फर्स्ट, तो कार फर्स्ट का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ लिखिए x। और टाइम कितना लगाता है A, 5 घंटा लगाता है A से C तक पहुँचने में, 5 आवर्स इक्वल टू AC। सो फ्रेंड, AC का वैल्यू निकल गया 5x। अब हमें किसका डिस्टेंस निकालना है, कार B का डिस्टेंस निकालना है कि कार B कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो लिखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड, जो लिखना है लिखिए, ट्रेवल्ड बाय कार सेकेंड इक्वल टू, तो कार बी कितना डिस्टेंस कवर करता है, BC, यहाँ लिखते हैं BC इम्प्लाइज। डिस्टेंस का फार्मूला आप जानते हैं इसका भी, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू BC। सो स्पीड कितना है कार सेकेंड का स्पीड देख लीजिए, y किलोमीटर पर आवर है, राइट। और टाइम कितना लगाता है, 5 आवर्स,
है ना, चूंकि दोनों एक दूसरे से 5 घंटे के बाद मिलता है। इसका मतलब ए से सी तक जाने में भी 5 आवर्स लगता है, बी को सी तक जाने में भी 5 आवर्स लगता है, इसलिए टाइम दोनों का सेम ही है 5 आवर्स इक्वल टू बी सी, यानी 5y इक्वल टू, लेकिन बी सी का वैल्यू तो दिया हुआ है नहीं, तो आप कैसे निकालिएगा बी सी का वैल्यू। तो बी सी का वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, ए सी में ए बी को माइनस कर दीजिएगा तो बी सी निकल जाएगा। तो लिखिए बी सी को ए सी माइनस ए बी, टोटल डिस्टेंस में ए बी के डिस्टेंस को घटा देंगे तो बी सी निकल जाएगा, यानी इम्प्लाइज 5y इक्वल टू, ए सी का वैल्यू यहाँ निकल चुका है, देखिए कितना है 5x, यहाँ लिख दीजिए 5x, और ए बी का डिस्टेंस, ए सी बी का डिस्टेंस 100 किलोमीटर, यहाँ लिखिए 100 किलोमीटर, यानी इम्प्लाइज 100 को माइनस है ना, लेफ्ट साइड ले आइए प्लस 100 हो जाएगा, और 5x इस 5y को राइट साइड ले जाइएगा तो माइनस 5y होगा, एंड इम्प्लाइज 100 इक्वल टू 5 इसमें कॉमन निकाल लीजिए तो x माइनस वाई, यानी इम्प्लाइज x माइनस वाई का वैल्यू कितना आएगा, 100 में 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 20, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, राइट। अब मैं निकालना चाहूँगा इक्वेशन सेकेंड, इसके लिए केस सेकेंड की ओर चलता हूँ। अब केस सेकेंड देखिए, केस सेकेंड में क्या कर रहा है, इफ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, इसका मतलब क्या हुआ, इफ दे ट्रेवल्स टुवार्ड्स ईच अदर, एक लेफ्ट से जाता है दूसरा राइट से, नहीं अपोजिट डायरेक्शन में, वही कहा जा रहा है इफ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की ओर, तो एक दूसरे से कितने आवर में मिलता है, 1 आवर में मिलता है। तो व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स, तो सेकेंड केस में इसका फिगर में देखता हूँ, ये लीजिए यह प्लेस ए है और यह प्लेस बी है, राइट, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर है, ये तो दिया हुआ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इफ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर, ईच अदर का मतलब होता है यहाँ पर है कि कार फर्स्ट अगर इस डायरेक्शन में चलता है और ये कार सेकेंड है तो उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, आमने सामने अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में नहीं। तो एक दूसरे से कितने घंटे के बाद मिलता है, 1 आवर के बाद मिलता है। तो मान लीजिए कि यह प्लेस है, इस प्लेस का नाम दे दीजिए, यहाँ पर डी दे दीजिए, यहाँ डी में दे देता हूँ, राइट। तो ए डी तक पहुँचने में कितना समय लेता है 1 आवर, इसका टाइम है 1 आवर, राइट। और बी को डी तक पहुँचने में भी कितना टाइम लगता है 1 आवर, क्यों, क्योंकि इसमें कहा ही जा रहा है कि 1 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलता है, राइट। अब मैं चलता हूँ, लिखता हूँ कि ए के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर होगा और बी के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर्ड होगा। चलिए लिखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार फर्स्ट इक्वल टू ए डी, है ना, ए डी इम्प्लाइज, और डिस्टेंस का फार्मूला जानते हैं क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, टाइम इक्वल टू ए डी। तो स्पीड कितना है किसका, फर्स्ट कार का, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार फर्स्ट, स्पीड है x, और टाइम कितना लेता है 1 आवर, 1 आवर इक्वल टू ए डी। सो ए डी का वैल्यू निकल गया x। अब किसका डिस्टेंस निकालना है, बी कार बी के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर करता है वो निकालना है। तो डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल्ड बाय कार सेकेंड, इसका क्या होगा बी डी, तो लिख दीजिए बी डी। और डिस्टेंस का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू बी डी, यानी इम्प्लाइज स्पीड कितना दिया हुआ है कार सेकेंड का y किलोमीटर, और टाइम कितना लेता है बी से डी तक जाने में 1 आवर, यहाँ लिखिए 1 इक्वल टू बी डी, यानी बी डी का वैल्यू निकल गया y। लेकिन डिस्टेंस किसका दिया हुआ है, ए बी का डिस्टेंस दिया हुआ है 100, बट ए बी इक्वल टू दिया हुआ है 100 किलोमीटर। सो फ्रेंड ए बी को आप लिख सकते हैं ए डी प्लस डी बी, लिख सकते हैं ना, तो लिखिए ए डी प्लस बी डी इक्वल टू 100। तो ए डी का वैल्यू दिया हुआ है, ए डी का वैल्यू x प्लस और बी डी का वैल्यू y इक्वल टू 100, ये हो गया इक्वेशन 2। तो इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस वाई इक्वल टू 20 और इक्वेशन सेकेंड आया x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो सेकेंड इक्वेशन आया x प्लस वाई इक्वल टू 100, राइट। अब मैं दोनों को सॉल्व करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। हेयर
A1 क्या है, A1 x का कोफिशिएंट 1, तो यहाँ लिखिए 1, B1 y का कोफिशिएंट यानी -1, और C1 क्या है, 20 को भी लेफ्ट साइड ले आइएगा तो हो जाएगा C1 -20। ऐसे अगर आप एलिमिनेशन मेथड से देखना चाहेंगे, बहुत आसान है, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो -y + y कैंसिल हो जाएगा, x + x 2x हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 120 हो जाएगा, तो 2x = 120, x हो जाएगा 60, तो तुरंत निकल जाएगा। लेकिन यहाँ मैं बता रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, एग्जामिनेशन में आप इस मेथड से बना सकते हैं। क्लियर। आल्सो A2 क्या है, 1 x का कोफिशिएंट 1, B2 y का कोफिशिएंट 1, और C2 क्या है, 100 को लेफ्ट साइड ले आइएगा तो -100। अब लगा देंगे फार्मूला, x = क्या होता है, आप जानते हैं ना, B1 C2 - B2 C1 अपॉन A1 B2 - A2 B1 इक्वल टू B1 का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए -1, और C2 का वैल्यू -100, लिख दीजिए -100, B2 का वैल्यू 1 और C1 का वैल्यू -20, डिवाइड बाय A1 का वैल्यू 1 और B2 का वैल्यू 1 माइनस A2 का वैल्यू भी 1 है और B1 का वैल्यू -1 है। सॉल्व कर दीजिए इसको, तो यह हो जाएगा 100 और माइनस माइनस प्लस 20 डिवाइड बाय 1 और माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 120 अब बाय 2 यानी 60। तो x का वैल्यू निकल गया 60। अब हमें किसका वैल्यू निकालना होगा, y का ना, तो y का वैल्यू निकालते हैं। फिर y का फार्मूला में लिखता हूँ, तो y इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, C1A2 माइनस C2A1 अपॉन, डिनोमिनेटर में कोई चेंजिंग नहीं होता, इसी को आप रख दीजिए जैसा है वैसे लिख दीजिए, A1B2 और माइनस A2B1। सो C1 का वैल्यू -20 है तो रख दीजिए -20 मल्टीप्लाई A2 का वैल्यू 1 तो लिखिए इसके प्लेस पर 1 माइनस C2 -100 तो -100 और A1 का वैल्यू 1 है 1 और डिनोमिनेटर सेम आएगा 1 मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई -1। सॉल्व करते हैं तो -20 मल्टीप्लाई 1 -20 और माइनस माइनस प्लस 100 और डिवाइड बाय 1 और माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 यानी 1 यानी 100 माइनस 20 80 और डिवाइड बाय 2 यानी 40। तो y का वैल्यू निकल गया। मान क्या रहा, स्पीड ऑफ द कार फर्स्ट, तो देयरफॉर स्पीड ऑफ कार फर्स्ट इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर और x का वैल्यू क्या आया है 60, तो लिखिएगा 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार सेकेंड क्या है y किलोमीटर और y का वैल्यू निकल चुका है 40, तो 40 किलोमीटर पर आवर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, the area of a rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units। इसमें कहा क्या जा रहा है कि रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट से कम हो जाता है। कब, कंडीशन इफ, अगर इस लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, अगर इसके लंबाई में 5 यूनिट की कटौती कर दिया जाए एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, और इसके ब्रेथ में 3 यूनिट से बढ़ा दिया जाए, तो रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट से कम हो जाएगा। रिड्यूस मीन्स कम होना। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अगर इसके लेंथ में 3 यूनिट से इंक्रीज करते हैं एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, और ब्रेथ में भी 2 यूनिट से इंक्रीज करा दिया जाता है, द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, तो रेक्टेंगल का एरिया 67 स्क्वायर यूनिट्स ज़्यादा हो जाता है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का डायमेंशंस निकलना है। डायमेंशन का मतलब होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, वही उसका डायमेंशन होगा। सो डायमेंशन का मतलब लेंथ एंड ब्रेथ आपको निकालना है। तो पहले हमको मानना होगा, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x यूनिट्स एंड breadth of rectangle equal to y units।
सो इसका एरिया क्या होता है, हो जाएगा एरिया को मैं ए मान लेता हूँ, ए इक्वल टू एरिया। सो एरिया इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यही ना होता है, इक्वल टू लेंथ को मैं माना हूँ x और ब्रेथ को माना हूँ मैं y। तो इसका लेंथ हो जाएगा XY स्क्वायर यूनिट्स, x यूनिट्स और ये क्या है y यूनिट्स, तो x मल्टीप्लाई y और यूनिट्स मल्टीप्लाई यूनिट्स क्या हो जाएगा, यूनिट्स का स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं स्क्वायर यूनिट्स। अब केस फर्स्ट में आइए, केस फर्स्ट में द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। रेक्टेंगल का एरिया 9 यूनिट से रिड्यूस हो जाता है, यानी इसके एरिया में 9 यूनिट्स कटौती कर देते हैं। अगर इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, उसका एरिया कहाँ है, यही एरिया है। कल इसके लेंथ को 5 यूनिट से घटा दिया जाए, उसमें कटौती कर देते हैं 5 यूनिट्स, इसका हो जाएगा x माइनस 5। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, और ये ब्रेथ हुआ क्या, ब्रेथ, और ब्रेथ में 3 यूनिट्स इंक्रीज करने से एरिया 9 यूनिट से कम हो जाता है। इम्प्लाइज, अब आप देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू दिया हुआ, ए इक्वल टू क्या है XY, तो यहाँ लिख दीजिए ए के प्लेस पर XY। अब माइनस 9, दोनों को प्रोडक्ट कराइए, तो x मल्टीप्लाई y XY, x मल्टीप्लाई 3 यानी 3x, माइनस 5 मल्टीप्लाई y माइनस 5y, और माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 15। XY कैंसिल हो जाएगा ना, यानी इम्प्लाइज 3x माइनस 5y माइनस 15, माइनस 9 को भी उस साइड ले जाइए तो क्या हो जाएगा, प्लस 9 इक्वल टू 0। चूँकि आप माइनस 9 को राइट साइड ले जाइएगा तो यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं ना, इसलिए इक्वल टू 0। इम्प्लाइज 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 यानी माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं चलता हूँ केस सेकेंड की ओर। केस सेकेंड देखिए क्या कह रहा है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अगर लेंथ में 3 यूनिट से इंक्रीज करा दिया जाए, तो लेंथ क्या हुआ, यही ना लेंथ है, तो लेंथ को 3 यूनिट से इंक्रीज कराते हैं। एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट, तो ब्रेथ में कितना यूनिट से इंक्रीज हो रहा है, 2 यूनिट से, सो y प्लस 2। ऐसा करने से द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, तो एरिया में 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है, यानी a प्लस 67 स्क्वायर यूनिट्स। एंड इम्प्लाइज, दोनों को मल्टीप्लाई कराइए, x मल्टीप्लाई y XY, x मल्टीप्लाई 2 2x, 3 मल्टीप्लाई y 3y, 3 मल्टीप्लाई 2 6, और a का वैल्यू क्या है, यहाँ से देख लीजिए a इक्वल टू XY, तो रख दीजिए a के प्लेस पर XY प्लस 67, XY कैंसिल। इम्प्लाइज 2x प्लस 3y प्लस 6 और माइनस 67 इक्वल टू 0। सो इम्प्लाइज 2x प्लस 3y 60 माइनस 67 प्लस 6 यानी माइनस 61 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से दोनों को सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू मैं निकाल लूँगा। क्लियर, तो यहाँ पर 2 इक्वेशन निकला है। फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल टू 0। फिर चलते हैं इसके आगे का प्रोसेस में। हेयर a1 क्या है, a1 फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट यानी 3, b1 माइनस 5 और c1 माइनस 6। a2 देखिए क्या है, a2 2, b2 3 एंड c2 माइनस 61, नहीं ना है। फार्मूला लगाते हैं, x इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 और डिवाइड बाय a1 b2 और माइनस a2 b1। सो b1 का वैल्यू देख लीजिए माइनस 5 मल्टीप्लाई c2 माइनस 61 माइनस वैल्यू ऑफ b2 3 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ c1 माइनस 6 डिवाइड बाय a1 का वैल्यू यहाँ पर है 3, तो लिखिए 3, और b2 का वैल्यू 3, यहाँ भी लिखिए 3 माइनस a2 का वैल्यू 2 एंड b1 का वैल्यू माइनस 5, राइट। इम्प्लाइज
माइनस माइनस प्लस, और 61 को जब 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 305, माइनस माइनस प्लस, 3 × 6 18 डिवाइड बाय 3 × 3 9, माइनस माइनस प्लस 2 × 5 यानी 10 इक्वल टू, दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो आएगा 323 और डिवाइड बाय 19। अब 323 में 19 से डिवाइड कीजिए, देखिए रिजल्ट क्या आता है। 323 डिवाइड बाय 19, 1 से लगेगा, 12 में से 9 को माइनस कीजिएगा 3 और 2 - 1 यानी 1, फिर यहाँ पर 3 को फिर नीचे लिख दीजिए। अब लगा के देखिए किससे कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 17 से यह टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा। x का वैल्यू निकल गया 17। क्लियर। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। सो y का फार्मूला लगाते हैं। y का क्या होता है फार्मूला, C1A2 - C2A1 और डिवाइड बाय A1B2 - A2B1। सो फ्रेंड, C1 का वैल्यू -6 है, रख दीजिए -6 मल्टीप्लाई, A2 का वैल्यू 2 है तो इसके प्लेस पर रखिए 2 माइनस वैल्यू ऑफ C2 -61 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ A1 3 डिवाइड बाय, और इसका वैल्यू सेम रहेगा जैसा है वैसे ही आप लिख दीजिए, 3 × 3 और -2 × -5 सॉल्व कर दीजिए। इसका -12 माइनस माइनस प्लस 61 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 183 डिवाइड बाय, इसका सलूशन आप जानते हैं, मैं लिख चुका हूँ 9 + 10, 9 + 10 इक्वल टू 183 में 12 को माइनस कीजिए, देखिए कितना आता है 171 आएगा, और डिवाइड बाय 19। ये देखिए किससे यह कैंसिल हो जाएगा, 9 से यह कैंसिल हो जाएगा, इसको 9 से कैंसिल कर दीजिए। सो y का वैल्यू निकल गया 9। क्लियर। हमें निकालना क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ, यानी डायमेंशन निकालना। डायमेंशन का मतलब लेंथ एंड ब्रेथ। सो लेंथ इक्वल टू, लेंथ किसको माने हैं, x को लेंथ माने हैं, x का वैल्यू निकल चुका है 17, सो लेंथ हो जाएगा 17 यूनिट्स, एंड ब्रेथ हो जाएगा, ब्रेथ किसको माने, y को हम ब्रेथ माने हैं, तो y का वैल्यू निकल चुका है 9, इसका हो जाएगा 9 यूनिट्स। क्लियर फ्रेंड। आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ। जय हिंद।